काम कि तुम कहीं जाओ पढ़ाना शुरू करो, तुम तदरीस करो या कुछ भी करो, अपनी इस्लाह की फिक्र में लग जाओ। ये रह जाता है, बाकी सब कुछ मिल जाता है। अब एक साहब कई साल पहले आए लाहौर से, कहने लगे कि वो मुलाकात रहती थी कि वो 4 साल दीनी 5 साल दीनी उलूम पढ़ा, और कि अब मैंने पढ़ के आगे फारिग हो गया हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ किसी इदारे में अब यहाँ पढ़ाने लगूँ। मैं तो बहुत अच्छी बात है। कहने मैंने कहा क्या क्या पढ़ा, सब गिनाया, ये सबक वो सबक सब फिक़ह सब पढ़ ली। मैंने कहा एक चीज़ रह गई, बड़े परेशान हुए। और वो समझ रहे थे ये तो पेशे के एतबार से डॉक्टर है, और मैं सारे उलूम पढ़ के आया हूँ लाहौर से, और सब गिना भी दिए, और फिर कह रहे एक रह गए, तो इनको क्या मालूम कि कौन से उलूम होते हैं। मैंने कहा वो तो जाहिल। कहने नहीं हज़रत ये मकसद नहीं है, लेकिन बताएं। तो मैंने कहा वो बहुत बड़ा इन सब से, वो इन जो आप पढ़ कर आए हैं, अगर आप पढ़ा के भी आते हैं, कहते हैं कि 50 साल हो गए पढ़ाते हुए, जब भी मैं कहता कि एक रहेगा तो और आगे उनकी हुई खुद आखिर ऐसे। अब क्या बताने वाले राज की बात, मैंने कहा कोई राज की बात नहीं, हमारे बुजुर्गों ने तो राज रखा ही नहीं। मैंने कहा वो ही शोभा। तो कहने मैंने तफसीर भी पढ़ी, फ़िक़ह भी पढ़ा, हदीस का ज़ख़ीरा इतने सालों में बहुत बड़ा, लाइब्रेरी में बैठता था, मैंने ये सब पढ़ लिया। आपने बहुत सही सब पढ़ लिया। ऐसा करें दारुल जाए, हमाद कलीम साहब, और कहने वहाँ तो और सारे बड़े बड़े, मैंने हाँ सब किसकी बात बैठ जाए। तैने मैंने कहा वही इस्लाह का जो रास्ता है तसव्वुफ़ का, ये बहुत बड़ा सरमाया, और इन सब भरे बैठे हैं ये हजरात, आप बैठे इनके बाद। अब जब पढ़ लिया ना आपने, मैंने अखरोट देखा ना, बादाम ऊपर करी तो ऐसे खाया कि भी आपने? मैंने खा लिया अखरोट, नहीं खा सकते तोड़े बगैर। तो मैंने कीजिए आपने सब चलिए, ये तो ये तैयार था अखरोट, आप इसको तोड़ेंगे, इसकी करी अब खाने का होता है, तो ये हजरात खिलाएंगे अब आपको। तो मैं किसके पास जाऊँ? मैंने कहा जाए कलीम साहब। जब वो वहाँ चले गए, अगले इतवार को फिर मैं गया, तो मुझे डांट पड़ी, भाई तुम भाई तुम मेरी शोहरत कैसे फिर रहे हो, वो तुम वो क्या क्या कहते हैं उर्दू में, यानी पता बताने वाले उस वक्त प्रोपेगेंडा। नहीं, मैंने कहा था वो पूछ रहे थे, मैं भी घबराया। नहीं, मैंने कहा था वो पूछ रहे थे मैं किसके पास जाऊँ, तो मैंने आपको बता दिया कि क्या मजलिस होती है, अल्लाह वाले बैठे में ये सब कुछ पढ़ के आए थे। तो मैंने कहा अब आपके पास बैठ के, हाँ हाँ चलो ठीक है। तो वो फिर वहाँ बैठना शुरू किया उन्होंने, अव्वल आलम मुनाज़रत हुई तो बैठे ही चले गए मुझे। तो कहने का मकसद ये है कि वो कितने भी उलूम पढ़ लें, अब बुजुर्ग पास बैठ के जो हासिल हो रहा है अपनी इस्लाह का मामला, सारे उलूम पढ़ लिए थे, तो वहाँ जो बैठने वालों के पास ये तो पूछा नहीं जा रहा बुजुर्ग कि तुम आलिम हो या तुम डॉक्टर हो या वकील हो, वहाँ तो बस एक काम हो रहा है, अल्लाह वालों ने जो अपने बड़ों से सीखा और एन कुरान और सुन्नत के मुताबिक भी वो आगे इस्लाह का मामला, तो वो एक बहुत बड़ा शुबा रह जाता है पढ़ने के बाद। इसीलिए हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपनी इस्लाह करानी है तसव्वुफ़ का रास्ता। ये इस्लाहें शरीयत की बहुत सारी बैठे हुए, मैं तो कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं कर सकता है, हज़रत जी बताएंगे। तो बहरहाल ये जब होल टूटता है ना, तो फिर जाके पता चलता है कि अंदर क्या है, इसका मज़ा चखना जब जायका आ सकता है, वरना बाहर से नहीं पता चलेगा। ये जो मोती होते हैं कितने खूबसूरत होते हैं, और कीमती भी होते हैं और कम भी होते हैं। ऐसा कब गए हैं कि वो रास्ते में चलते हुए मिल गए, और उसकी बनने की तरकीबें भी पता है आपको, कहाँ पैदा होता है, कैसे बनता है। तो समंदर बादवा तो जो गोताखोर होते हैं समंदर की तह में जाके और सीपियों के अंदर महफूज किया हुआ है। तो ये हैं सारे हमारे हजरात जो
اللہ نے چنا ان کو اور ان کو قیمتی بنایا، تو بس ہم ان کے پاس بیٹھ کے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ نائب، اور وقت کے ساتھ آپ دیکھیں ابھی 2 مہینے گزرے، کتنے بزرگان چلے گئے دنیا سے.